जय हिंद मित्रों, डिफेंस समर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एबी का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। और वो भी अगर आप चाहो तो फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हो और लैपटॉप या टैबलेट से। बट उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ये इसकी ऑफ़िशियल लिंक है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके डायरेक्ट ये पेज ओपन कर सकते हो उस लिंक से। एक बार ये पेज ओपन हो जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पहले करोगे। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, आपका ये इंटरफ़ेस ओपन होगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आईबी एशिया एग्जीक्यूटिव 2025। अब जैसे ही नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जो कि है एसीआर 2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है, ठीक है? जैसे आप नाम फिलअप करोगे, उसके बाद आपको नीचे जाना है मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि जो स्टार का जो निशान दिया हुआ है, आपको वो कंपल्सरी फिलअप करना है। अगर आप वो फिलअप नहीं करोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर आपको ये ईमेल एड्रेस कन्फर्म ईमेल एड्रेस करना है और यहाँ पे आपको फिर आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी करते हो, ये आएगा, कैप्चर कोड देना होगा आपको। जैसे आप कैप्चर कोड दोगे, आपको ओटीपी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लिख के आ गया मेल। ओटीपी मेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे आपका दोनों का मोबाइल का और मेल का दोनों का ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। जैसे आप वैलिडेट कर दोगे, तो यहाँ पे फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा आई एग्री। यहाँ पे फिर से कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डाल के री-वेरीफ़ाई करना है आपको। यहाँ पोस्ट का नाम और सब वेरीफ़ाई करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब वेरीफ़ाई करके आपको सबमिट करना है। और फिर यहाँ पे आपको आई एग्री लिखा लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको एग्री करना है। सब कन्फर्म करके फिर ही सबमिट देना, ओके देना, वरना फिर आप उसमें कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? जैसे आप मॉडिफ़ाई करोगे आप मॉडिफ़ाई नहीं कर पाओगे अगर अगर आपने ओके पे क्लिक कर दिया तो। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा मेल और एसएमएस में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आपको यहाँ पे दिया है, और पासवर्ड भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आपको ईमेल पे और एसएमएस पे मिल जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे जाना होता है गो टू एप्लीकेशन में। फिर आप गो टू एप्लीकेशन में जाते हो, तो कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स करनी होगी। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। ये जैसे आप ख़त्म करोगे, आपको नेक्स्ट पार्ट्स के लिए ले जाया जाएगा। फिर जैसे आप 7 नेक्स्ट देते हो, तो आपका डेटा सेव हो जाता है और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सब फ़िल अप करने के लिए आएगा। एड्रेस, यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपको ऑब्वियसली इंडिया के ही लोग भर सकते हैं। स्टेट अपना सिलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। पिन कोड आपको डालना होगा। फिर जैसे आपका डेटा कंप्लीट हो जाता है, आपको 7 नेक्स्ट दोगे, फिर डेटा सेव हो जाएगा, लिख के आ जाएगा। फिर आपको ओके देके आगे जाना है, तो आप कम्युनिकेशन डिटेल्स के लिए आगे बढ़ोगे। आपको वो डिटेल्स फिल करनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का सब डालना है। यहाँ पे आपको 10th का डालना होगा, 10th की डिटेल्स डालनी होगी। फिर 12th की और ग्रेजुएशन की, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप ये ग्रेजुएशन के बेस पे, तो आपको ग्रेजुएशन का जो डेटा है वो फिल अप करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपको ग्रेजुएशन डालना है और स्पेशलाइज़ेशन जिसमें आपने किया हो बीकॉम, बीएससी,
बीए जो भी आपने किया हो। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूट है, आपको उसका नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे यूनिवर्सिटी डालने है, जहाँ से आपने वो एजुकेशन किया, उस सिटी का नाम डालना है। फिर अ, उसका स्टेट डालना है और मंथ और ईयर डालना है जॉइनिंग का, जब आपने जॉइन किया था। उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है, क्वालिफाइड में आपको डालना है पास हुए या फेल, पास हुए होगे तो ही आप फिल अप कर सकोगे वरना नहीं कर सकोगे फॉर्म। तो ये सिलेक्ट करना है, फिर आगे जाओगे तो आपको डालना है परसेंटेज आए या सीजीपी, परसेंटेज आया तो परसेंटेज निकाल के डाल सकते हो। फिर आपको आगे पूछेगा कंप्यूटर नॉलेज है ये कि नहीं, तो यहाँ पे आपको डालना है आपके पास है या नहीं उसके लिए। फिर अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हासिल किया हो तो आप वो डाल सकते हो वरना चलेगा, नहीं फिल अप करोगे तो। फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन और लोकल लैंग्वेज? अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज के इंग्लिश या हिंदी के अलावा कोई आपको मालूम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वरना कोई कंपल्सरी नहीं, अगर आप नो लिख दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है वर्क का, तो आप डाल सकते हो वरना नो लिखोगे तो भी चलेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट दे देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट दोगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका आएगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करने के लिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ और नीचे सिग्नेचर। सिग्नेचर है वो आपको ब्लैंक इंक में डालनी है सिग्नेचर, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो फ़ोटो साइज़ है वो 100 केबी से 200 केबी के बीच के अंदर रहना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा बाकी का आपको डायमेंशन दिया हुआ है। अगर आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा देना, मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में दिखा दूँगा। आपको फिर इसी तरह सिग्नेचर के लिए भी है, सिग्नेचर में आपको 80 केबी से लेके 150 केबी तक का चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट, जेपीईजी या जेपीजी दोनों में से कोई भी हो चलेगा। 80 यानी 80 से लेके 150 केबी तक का आपको सिग्नेचर चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं चलेगा। फिर आपको यहाँ पे आप जैसे नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपकी कितनी फ़ी है वो आपको दिखा देगी, यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करनी है। ये आपको पेमेंट मोड दिखा रहा है ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। पेमेंट ऑप्शन दिखा देगा, आपको यहाँ पे फिर नीचे स्क्रॉल करके जाना है, ये जो बॉक्स दिए आपको, उस पे आपको टिक करना रहेगा, वरना अगर आप टिक नहीं करोगे तो फॉर्म फिल अप नहीं होगा। आपको यहाँ पे एग्री देना होगा, फिर कैप्चर कोड डालना होगा। जैसे आप कैप्चर कोड दोगे, यहाँ पे फिर आपको आपको प्रीव्यू चेक करना है, सबमिट नहीं देना। अगर आप सबमिट दे दोगे, तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। प्रीव्यू देके फिर आपको चेक करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चेंजेस करने होते रहते हैं आपको, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। एक बार सबमिट कर दोगे तो आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो सबमिट देने से पहले प्रीव्यू करके चेक कर लेना और उसके बाद सबमिट देना। जैसे ही आप सबमिट दोगे, आपका फॉर्म फिल अप हो जाएगा। आपको सबमिट देके आपका अपना पीडीएफ है वो डाउनलोड कर देना है और पीडीएफ को सँभाल के रखना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल अप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।